बीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। खुशी का ये मौका, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को आदिवासी वीर राजा शंकर शाह का नाम दिए जाने पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में संस्कारों के अंतर्गत नामकरण का विशेष महत्व है। नाम से ही व्यक्तित्व अस्तित्व की पहचान होती है। धरा का इतिहास ज्ञात होता है और कृतज्ञता प्रकट करने का भी ये सशक्त माध्यम है। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए आज आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। आज यह प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और छिंदवाड़ा के लिए गौरव के जो क्षण था, गौरव का विषय था, उस विषय को लेकर के आयोजित की गई है। मैं हमारे देश के गृह मंत्री जी सम्मानीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने छिंदवाड़े की जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। छिंदवाड़े में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं और कई वर्षों से मांग की जा रही थी कि राजा शंकर शाह के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा हो और मुख्यमंत्री जी ने इसकी उस दिन घोषणा करी है कि छिंदवाड़ा जिले के समस्त आदिवासी भाइयों का सम्मान हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी है और इससे निश्चित तौर पर आदिवासी भाइयों को इससे लाभ मिलेगा और राजा शंकर शाह जी के नाम से जो विश्वविद्यालय हमारा हुआ है उस पर आदिवासी भाइयों को प्रेरणा जाएगी पढ़ाई करने के लिए और पूरे देश में राजा शंकर शाह जी विश्वविद्यालय के नाम से छिंदवाड़े की पहचान होगी। निश्चित तौर पर इससे हमारे आदिवासी भाइयों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे हमारे छिंदवाड़े के हर एक नागरिक गौरवान्वित होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई हमारे आदिवासी भाइयों के लाभ पहुँचाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ऐसे कई घोषणाएँ करी है जिससे आदिवासी समाज को लाभ मिलेगा। मैं सम्मानीय नंदन शाह जी से निवेदन करता हूँ कि आगे की पूरी जानकारी वो आपको। राशन दुकानों से बढ़ती थी, अब उन्हें राशन लेने के लिए राशन की दुकान में नहीं जाना पड़ेगा। अब राशन के घर तक पहुँचेगी और जो राशन पहुँचेगी वहीं के स्थानीय जो भाई होंगे उन्हीं के वाहनों से घर घर में राशन पहुँचाने का लक्ष्य हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, जिससे वहाँ के भाइयों को जो गाड़ी लगेगी उनको रोजगार भी मिलेगा और जितने भी हमारे विकासखंड 89 विकासखंड है, 23 जिले जनजाति वालों और 89 विकासखंड है, पूरे 89 विकासखंडों में घर घर तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। लंबे अरसे के बाद जैसे जैसे कोरोना की काली छाया हटती जा रही है, जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। लंबे अरसे के बाद कलेक्ट्रेट कोर्ट में जन सुनवाई शुरू हुई। बीमा था अपना, जिसके नाम का बीमा था शिव मोहन जी। शिव मोहन, क्या हुआ उसको? आप काम करते था और आया वो दोपहर में छुट्टी लेकर, फिर सुबह तो सोई गए। मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ बाद में? क्यों नहीं हुआ जी, आ ही नहीं पाया ना कुछ लेके, काम कर आया बस सोई गया। रिपोर्ट मिली होगी क्या साहब कह रहे हैं? पुलिस रिपोर्ट मिली होगी कुछ? नहीं, पुलिस रिपोर्ट नहीं है। उसको क्या सामान्य मृत्यु मान ली हमने? 24 महीना हो गया साहब। 2 साल हो गए। सरकार को प्राइवेट नहीं, सरकार पैसा ले लिया, दे नहीं रहा विकलांग का भुगतान नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं तहसीलदार महोदय पास इसकी कार्रवाई चल रही है। हाँ, उसके निलामी के लिए लगा है कि तब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चौराई है मैं तो 3 बार मिला सभ्य समाज कहलाने की
की राह में राजनीतिक मजबूरियां इस कदर हावी हो चुकी हैं कि सच को सच कह पाने की हिम्मत भी नेताओं में कभी हो पाएगी उम्मीद नहीं, क्योंकि जमाना गणित का है। अंक ही तय करते हैं कौन सा सन है। सिवनी प्राणमोती की घटना का सच सामने आया है, जो 20 सितंबर के सच से कहीं ज्यादा सफेद है। और हमारे यहाँ एक पंडित जी रहते हैं जो हम लोगों को आदिवासी सूचक शब्दों से बुलाते हैं, हमारी जात से बुलाते हैं और मंदिर में ताला लगा देते, पूजा पाठ नहीं करने देते। मंदिर में बैठ के पूरी बातें लिखी और गांजा पीता है पंडित। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी द्वारा हमेशा गाली गलौज किया जाता है। 24 घंटे नशे में रहते हैं पंडित जी, हर समय गाली गलौज किया जाता है। माता जाती है तो तुम अंदर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम चमार हो, तुम एसटी हो, तुम छोटे जाति के लोग हो, तुम अंदर, तुम्हारा आने का कोई प्रवेश नहीं है। पंडित जी जस्ट मंदिर के बाजू में रहते हैं और उनके द्वारा हमेशा हमारी जाति का अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमारी मांग है कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए। कौन पंडित और कहाँ का? आत्माराम शास्त्री, सिवनी प्राणमोती, वार्ड नंबर 16, रोहित चौधरी। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्षों की पूर्णता पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंधाना में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुपोषण अभियान की सफलता पर खुशी व्यक्त की है। सितंबर माह पोषण माह के रूप में सरकार मनाती है, जहां कुपोषित बच्चों का चयन करके उन्हें पोषण आहार देकर के सुपोषित बनाया जाता है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मोत्सव के अवसर पर सुपोषित बच्चों को सम्मान किया जा रहा है एवं मातृ वंदना योजना के माध्यम से लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। हमारी सरकार इसी में लगातार काम कर रही है, चाहे मोदी जी हों चाहे हमारे शिवराज जी हों, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहनों को सक्षम बनाया जाए, हमारे जो बच्चे कुपोषित हैं जो उनको सुपोषित किया जाए, इसको लेकर के पार्टी काम कर रही है और आज यही कार्यक्रम था कि उन्हें सम्मान दिया जाए। चित्रा देवड़े प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके पश्चात श्रीमती नेहा राहुल, एक अजीबोगरीब खबर घूम फिर कर मीडिया की सुर्खियों में शुमार है। मामला समीपस्थ गांव से जुड़ा हुआ है। आए दिन गिरती बनती सरकारों, सुबह शाम बदले जाते तंत्र और ट्रांसफर्स के सीजन में एक घुमंतु कैमरा जनरल नॉलेज बढ़ाने स्कूल जा पहुंचा तो बच्चों को पास कराने वाले ही फेल होते दिखे। सीओ जिला पंचायत सीओ कोई नागेंद्र सर हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर का क्या नाम है? श्री, चलिए डीओ का नाम बताइए, पूरा नाम बताइए डीओ का आपके कौन? सर का नाम तो पूरा नहीं पता, सरनेम। ये आपके स्कूल में इतनी गंदगी बिखरी हुई है, आपको आपके ज़िले के डीओ का नाम नहीं पता, एसडीएम का नाम नहीं पता, सीओ जिला पंचायत का नाम नहीं पता, कलेक्टर का नाम नहीं पता, आप एक 10 किलोमीटर के रेडिएशन पर एक स्कूल की प्रधान पार्टी हैं। अपना नाम बताइए फिर से। मैं श्रीमती राजकुमारी। तब तक ये ऐसी टेम्परेरी व्यवस्था है। ये तो पहले से था, नल कनेक्शन हमारे पास है और ये योजना आई है तो वो अब करवा रहा है नल जल योजना में।
एसडीएम अतुल सिंह का जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया गया। वृक्ष समिति ने 21 सितंबर का दिन एसडीएम के जन्मदिन को समर्पित करते हुए कोविड काल के लंबे दौर में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और समर्पण को सलाम किया। चौरी बस स्टैंड में लोगों की भीड़ एक युवक को सरेआम बुरी तरह पीट रही थी। कारण पता किया तो लोगों का कहना था कि युवक ने छेड़खानी की थी, वो भी बीते दिनों। हालांकि बाद में पुलिस ने बेचारे मजनू की रक्षा की। कल एक घटना हुई है वहाँ पे चौरई थाने में, और उसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही जो है मामला कायम है चौरई थाने में। कल वो पीसी में आया था, उसके साथ में जो घटना हुई है उसमें जो है तस्दीक हो रही है और जो भी जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेरिफिकेशन के लिए युवाओं की कतारें कोतवाली परिसर में दिखाई दी। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए हम लोग। जो गृहवास के लिए जो रहता है ना फॉर्म, उसमें जो हमको छात्रवृत्ति मिलती है उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन का एक चाहिए रहता है, उसके लिए हम आए। कहाँ रहते हो? हम लोग अमरवाड़ा से रहते हैं, मतलब प्रॉपर अभी यहाँ पे। यहाँ क्या करते हो? लालबाग चौक। यहाँ पे एक कॉलेज है हमारा और साथ में काम है कुछ। कॉलेज है तो क्या है कॉलेज? कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर चल रहा है। ऐसा पूरी बात बताओगे? और क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्या बोल रहे हैं? अभी तो हम गए भी नहीं है, वो बाहर निकाल दे रहे बात। नहीं, अब आप धमकाओ मत, देखते हो हमको पूछने दो। निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस बंद किए जाने का विरोध करते हुए अभिभावक जन कल्याण संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभिभावक जन कल्याण संघ के बैनर तले साहब SDM साहब से ज्ञापन देने आए थे। 1 से 8 तक जितने भी प्राइवेट CBSE स्कूल हो, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। लेकिन शासन का एक ऐसा आदेश है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने ऑफलाइन चालू कर दिया है और ऑनलाइन बंद कर दिया है। और CBSE स्कूल द्वारा जबरदस्ती पेरेंट्सों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आपके बच्चों को स्कूल पहुँचाना है जबरन। और अभी कोरोना डेंगू को देखते हुए शहर में डेंगू के केस बहुत बढ़ रहे हैं, डेंगू का कहर बढ़ रहा है। तो मेरा ये निवेदन था कि अभी बच्चों को डेंगू का असर ना हो, इसलिए अभी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चालू की जाए, ऑफलाइन बंद की जाए। श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा स्थापित श्री गणेश प्रतिमा का हर्षोल्लास पूर्वक गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। महाकाल के लाल की, महाकाल के लाल की। शराबबंदी की मांग और शराबबंदी के वादे दो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन भुगतने वाला वर्ग शराब पीने वाले व्यक्ति के घर में महिलाएं ही हैं। हर राज्य, हर समाज में महिलाओं द्वारा हमेशा से शराबबंदी की मांग की है।
लेकिन जब पुरुष भी शिकायत करे तो कुछ तो मामला संजीदा है। अमरवाड़ा के सेजा ग्राम के ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। हम सभी लोग सेजा पंचायत से आए, अमरवाड़ा तहसील हम लोगों, और हमारे गांव में जो पंचायत द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। पहला है कि 15 रोज से तो नल जल बंद है, बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि वहाँ शराब भी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, शराब को भी हमको बंद कराना है। और तीसरी बात, जो सरपंच सचिव जो है मतलब फर्जी काम करा के और कोई दस्तावेजों की जांच भी नहीं करवा रहे, तो दस्तावेजों की जांच भी करवाना हमको। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए तमाम प्रयासों के बीच नुक्कड़ नाटक सशक्त माध्यम साबित हुए हैं। सुनो सुनो सुनो, आपके समक्ष पीएमकेके के द्वारा पेश किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक। मोह तो छुआछूत की बीमारी लागे है खाली, चलो किसी से पूछ लेते हैं। मैडम जी आपने अपना मुंह क्यों बांध रखा है? ये क्या बस्ती है? देंगे 1 घंटा में सब समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का डस्टबिन के बाहर कचरा फेंक रहा है तो आप भी डस्टबिन के बाहर फेंको। इससे हमारा वातावरण खराब होगा, प्रदूषित होगा और इससे गंदगी फैलेगी, जिससे हमें बीमारियां हो सकती है। के बारे में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाया। इसी प्रकार से हर एक नागरिक को ये जिम्मेदारी उठाने का कर्तव्य करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रॉपरली डस्टबिन का उपयोग करें और कचरा उसमें डालें। कल के प्रोग्राम के तहत हम लोग नुक्कड़ नाटक करा के अवेयर कर रहे हैं लोगों को, कोरोना के बारे में, सबंग स्वच्छता अभियान के बारे में, है ना, और बहुत सी चीज़ें हैं बायोमेडिकल वेस्ट, इसके बारे में बता रहे हैं। मंगलवार जनसुनवाई के दिन जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने जिला मुख्यालय पहुंचे। इनमें एक पीड़ित महिला का दर्द हर किसी की आंखें नम कर गया। समस्याओं का समाधान पाने जिला मुख्यालय पहुंचे। डिस्ट्रॉफी बीमारी है और मेरे पति बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली और हमको छोड़कर चले गए और हमसे ना मिलते हैं ना बात करते हैं। जब भी मिलते हैं लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। मैं कल मिलने गई तो उन्होंने मारपीट की मेरे साथ और मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी नंद और मेरे परिवार वाले भी उन्हीं का साथ दे रहे जी। मोबाइल भी तोड़ दिया मेरा और बहुत परेशान कर दिया। मेरा छोटा बेटा है, इसकी स्कूल की फीस भी नहीं दी है और ये हम बहुत परेशान हैं बच्चे के लिए। आज आप यहाँ किस लिए आए? मतलब मैं अपने न्याय के लिए आई हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ न्याय मिले, उनका भरण पोषण, उनका खाना खर्चा मिले और मेरे बच्चे की देख रेख कर कैसे करूँ। आपका नाम और पता? मेरा नाम निधि सूर्यवंशी है और मैं भी अपनी मम्मी के घर मायके में दमुआ में रहती हूँ, दमुआ कुटुंब। 20 सितंबर की रात बड़चिचोली हाईवे पर नागपुर से मुलजिम लेकर बैतूल जाने के क्रम में पुलिस का वाहन ट्रक से टकरा गया। भीषण सड़क हादसे में छिंदवाड़ा निवासी सब इंस्पेक्टर विनोद यादव की मौत हो गई। विनोद पाढ़र थाने में पदस्थ थे। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं पार्टी नेताओं पदाधिकारियों ने
कर्तव्य निर्वहन में अपनी जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर विनोद यादव को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। संघ की हमारे छिंदवाड़ा जिले का एक होनहार युवा जो बैतूल जिले में एसआई के पद पर थे, कल एक दुर्घटना में उनका निधन हुआ है। मैं इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे और उन्होंने अपना नौकरी करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो निश्चित तौर पर हम सभी छिंदवाड़ा वालों के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा हमारे बीच में वो रहे हैं और एक युवा थे अच्छे। अभी हम सुबह एसपी साहब से बात हो रही थी कि बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, बहुत ही एक्टिव थे और इसका पूरे छिंदवाड़े को क्षति हुई। मैं श्रद्धांजलि इनको व्यक्त करूँ। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा पर्युषण महापर्व में 10 लक्षण धर्म आराधना की गई। पर्व की पूर्णता पर क्षमा वाणी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम जिन धर्म में आए हैं, जिन शासन में आए हैं, हमारे अंदर भी ऐसी क्षमा भाव प्रकट हो कि किसी भी वातावरण में किसमें भी हमको क्रोध उत्पन्न ना हो। यही हमारा क्षमावाणी धर्म मनाना सार्थक है। हम सभी हमारे परिवार की ओर से, महिला वर्ग की ओर से हुए जो अपराध हुए हों, दोष हुए हों, उन सभी दोषों को सभी जीव क्षमा करें और हम सभी जीवों को क्षमा करते हैं। आप सभी के प्रति जो भी भूल हुई हो, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, उस सभी के लिए मैं अपने स्वयं की ओर से एवं परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब इसका हम निर्वहन करते हैं और 10 दिनों के बाद में जब हम पुनः याद करते हैं तो हम फिर क्षमावाणी के रूप में इसे याद करते हैं। आपने अभी सुना भी है कि पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं दिया। अपने से कोई भूल हुई हो उसके लिए मैं अपना ही दोष मानता हूँ। मैं छिंदवाड़ा अखिल भारतीय जैनियों फेडरेशन मुक्ति मंडल और सर्वोदय हिंसा की ओर से आप सबसे उत्तम क्षमा दिल से चाहता हूँ। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में अपराध हुआ है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं आज के दिवस पे। ब्लैक आ रही है। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम 20 सितंबर की देर रात और 21 की भोर तक जारी रहा। गणपति बाप्पा मोरया, अगले वनस्तु जल्दी। गणपति बाप्पा शानू हट। गणपति बाप्पा मोरया। यदि हमारी अब तक
की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।